आज मैं आपको एक ऐसा अचार बनाने की रेसिपी बताऊंगी जो न केवल स्वादिष्ट है बल्कि एक परंपरागत तरीका है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। यह अचार न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि इसकी लंबी शेल्फ लाइफ के कारण इसे सालों साल स्टोर किया जाता है और अपने खाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मसालों को तैयार करेंगे। इसके लिए हमें कुछ खड़े मसाले लेने होंगे जैसे कि सौंफ 100 ग्राम, जीरा 250 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, मंगरेल 25 ग्राम। इन सारे मसालों को हम अच्छे से लगभग 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे और इन सबको हम निकाल लेंगे। अब हम 250 ग्राम धनिया लेंगे, इसे भी हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे और इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हम लेंगे 25 ग्राम मेथी। मेथी को भी हम इसी तरीके से ड्राई रोस्ट करेंगे और इसे हम निकाल लेंगे। सारे मसालों को हम एक बार ग्राइंड करके और एक बड़े बर्तन में डालेंगे एक साथ, ताकि हमें मिक्स करने में आसानी हो। अब इसमें हमने लिया है राई। राई को मैंने यहाँ लगभग 700 ग्राम लिया है और इसे मैंने धूप में सुखा के इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसी में हम लेंगे सरसों। सरसों को भी मैंने धूप में सुखा के ग्राइंड कर लिया है। इसी के साथ साथ हम कुछ पाउडर मसाले डालेंगे जैसे कि हल्दी का पाउडर, सफ़ेद नमक, काला नमक और अमचूर का पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, सौंफ, कलौंजी, अजवाइन, मंगरेल। इन्हें हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे हींग। हींग डाल के हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा सिरका डालेंगे। सिरका के बाद हम इसमें अब सरसों का तेल डालेंगे। तेल को मैंने अच्छे से गर्म करके इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लिया। हम तेल को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ हम पूरा नहीं डालेंगे वरना हम ये मसाले हमारे ज़्यादा गीले हो जाएंगे। फिर हम स्टफिंग जब मिर्च में भरेंगे तो फिर अच्छे से भरेंगे नहीं। हमें इस तरीके से टेक्सचर रखना है और फिर इस तरीके से हमारा स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब हमने यहाँ शिमला मिर्च को एक दिन पहले ही धो के धूप में सुखा लिया है और इसके हम डंठल को निकाल देंगे और इसके सारे बीज को हम निकाल देंगे। इस तरीके से हम इसे खोखला कर देंगे और जितने भी हमारे बीज बचे हुए हैं शिमला मिर्च के, उसे भी हम इसी मसाले के साथ में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बिल्कुल भी हम इसे फेंक नहीं सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे अचार का। हमारा स्टफिंग तैयार है। अब हम एक एक शिमला मिर्च को लेके अच्छे से स्टफ़ करेंगे। इस अचार को आप दाल, चावल, रोटी या फिर किसी और डिश के साथ परोस सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है ये अचार खाने में। बेसिकली ये हमारे यहाँ लिट्टी बनाने में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से हम सारे शिमला मिर्च में हम मसालों को भर लेंगे इस तरीके से स्पून या फिर लकड़ी की हेल्प से। आप चाहे तो पतली लकड़ी ले सकते हैं जो आपके उंगली से भी पतली हो, और हम पूरा अंदर तक मसाला भरेंगे, बिल्कुल भी हम इसमें गैप नहीं रखेंगे। इस तरीके से भरने से हमारा अचार ज़्यादा टेस्टी बनता है। इस तरीके से सारे स्टफिंग भर गए हमारे शिमला मिर्च में। ये वजन में लगभग 4.5 kg है। इसे हमने एक दिन रूम में छोड़ दिया और अगले दिन हमने इसे धूप में सुखाया है। धूप में सुखाने के बाद हम इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के और सरसों तेल पूरा ऊपर तक हम डाल के और इसे हम सालों साल स्टोर करेंगे। अब जो हमारे जो शिमला मिर्च बचे गए थे जो टुकड़ों टुकड़ों में और जो अच्छे से भर नहीं पाए थे, उन्हें हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसे अच्छे से थोड़े से मसाले जो बचे थे उसमें हमने इसे मिक्स कर लिया तेल उल डाल के, और फिर अब इसे हम धूप में सुखा के इसे भी स्टोर कर लेंगे। लगभग 4.5 kg शिमला मिर्च का हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे इतने सारे मसालों के साथ। अब ये हमारे पुराने अचार जिन्हें हमने 1 साल पहले ही बना के स्टोर किया हुआ था, दिखने में कितने लजीज दिख रहे हैं। ऐसे ही आप भी इस तरीके से तैयार करके रख सकते हैं और सालों साल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आप अचार को महीने 2 महीने में एक बार धूप में ज़रूर सुखाइएगा। इससे कि हमारे अचार का सेल्फ लाइफ और भी बढ़ जाता है और